आज देश में 26 जनवरी 2023 को मनाए जा रहे 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह, जगदीश सिंह, बाबूजी राम सिंह जाटव, तौफिक प्रधान, सुशील कुमार सहित बसपा के समस्त जिला एवं शहर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने बताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सबसे पहले भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं सशक्त नमन करता हूं। और आज जो भारतीय संविधान का आज लागू हुए जो 74वां गणतंत्र दिवस है, उसके लिए सभी भारतवासियों को लिए मैं उसकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब मानवर काशीराम साहब ने इस देश में पैदल चल करके, साइकिल चला करके डोर टू डोर मिशन मूवमेंट की जो हम लोगों के अंदर जो तृष्णा जगाई थी, उस विषय से हम लोग सभी लोग प्रभावित हुए, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने ही जो तमाम उस समय जो पार्टियां थी, उन पार्टियों ने मानवर काशीराम साहब ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दोबारा इस देश में पैदा किया है। हम लोग जानते हैं, नहीं तो अन्य पार्टियों ने बाबा साहब को ख़त्म कर दिया था। मानवर काशीराम साहब के मिशन को लेकर माननीय बहन जी ने जो सिस्टम मानवर काशीराम साहब ने अपनाया था, माननीय बहन जी ने भी साइकिल चलाई और कैडर की बात की, गांव-गांव मीटिंगें की। उस मिशन मूवमेंट से लेकर के माननीय बहन जी आज प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन जो सपना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो अपने 4 बच्चों की आहुति दे दी, इस संविधान की खातिर, संविधान बना के हम लोगों को जो सौंपा, जिस संविधान के अकॉर्डिंग चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे सवर्ण समाज के लोग हों, उनके लिए सभी को बराबरी का अधिकार, समता मूलक स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया। और उनका सपना था कि इस देश को समता मूलक समाज की स्थापना करना है। उसी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए मानवर काशीराम साहब ने पूरा जीवन इस मिशन मूवमेंट के लिए दे दिया। चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे ज्योतिबा फूले जी हों, चाहे नारायण गुरु जी हों, इन्होंने अपना भी जीवन पूरा इस मिशन मूवमेंट के लिए दे दिया कि किसी भी प्रकार से इस देश को समता मूलक समाज की स्थापना की जाए। हम बात करते हैं कि आज जो भारतीय संविधान है, जिसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब यहाँ को सौंपा था, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़े निराश हुए। एक तरफ से खुश हुए, तो खुश में उन्होंने कहा कि आज मैंने इस देश की सारी रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। आज कोई भी राजा इस देश का पैदा होगा तो रानी के पेट से नहीं होगा। लोग 18 साल के हो जाएंगे, अपना मत देंगे, जिसको राजा चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे। दूसरी तरफ मीडिया के बंधु बोले कि आप एक तरफ तो बड़े खुश हैं कि रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, दूसरी तरफ आप बड़े निराश हैं। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मेरा सपना था, मैंने अपने पूरा जीवन इस भारतीय संविधान के लिए दे दिया। मेरा सपना है कि भारत को समता मूलक समाज की स्थापना करूं, लेकिन इस संविधान को मैंने दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया है। लेकिन इस देश में जिनकी सरकारें रहेंगी और जिन सरकार की नीयत यदि अच्छी है, तो ये संविधान जो है वो सर्वश्रेष्ठ संविधान है। यदि संविधान इस देश की सरकारें की चलानों की नीयत में यदि खोट है, अगर उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो ये संविधान भी गलत साबित होगा। इसलिए मैं निराश भी हूँ। आज हम बात करें कि उस संविधान को जो अभी तक 10% ही लागू हुआ है, 90% अभी इस देश में लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ये सरकारें हैं, इनकी नीयत में खोट है, इसलिए संविधान लागू नहीं हुआ है, जिस तरह से बाबा साहब कहते थे। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन जी अगर कहीं इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ये देश में जो सपना बाबा साहब ने देखा था, मानवर काशीराम साहब ने देखा था कि आज हम लोग इस समता मूलक समाज के लिए जो 90% जो संविधान लागू नहीं हुआ है, पूर्ण तरीके से लागू हो जाएगा और इस देश को समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। और जिस तरह से इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये देश पुनः उसी तरह से हो जाएगा।